अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का जाना माना नाम। हैदराबाद चंद्रायन गुट्टा से रुकने पार्लियामेंट है। उनका ताल्लुक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से है। वो आंध्र प्रदेश विधानसभा और पार्टी के फ्लोर लीडर है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ताल्लुक ओवैसी खानदान से है। उनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी है। 2023 में तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात में कामयाबी के बाद हुकूमत ने उन्हें प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया है। उन्होंने 9 मुंतखब MLAs के जरिए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ लिया है और नए स्पीकर के मुंतखब होने तक वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम किए हैं। ओवैसी अपनी फसी व बलीग और बोल्ड तकरीरों के लिए जाने जाते हैं। 2007 में सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन को उनके खिलाफ कुछ कहने पर प्रोपेगेंडा हो गया था और उन्होंने कहा था कि अगर वो हैदराबाद आए तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी की जाती जिंदगी। अकबरुद्दीन ओवैसी 14 जून 1970 को पैदा हुए। तालीम हैदराबाद में हुई। मेडिसिन की तालीम के बीच में ही उन्होंने सियासत में आना जाना शुरू कर दिया। वो ओवैसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। सियासी मैदान 1999, 2004, 2009 और 2014 में उन्होंने चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद से 4 बार लेजिस्लेटिव असेंबली का इंतखाब लड़ा और जीता। 22 सितंबर 2019 को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे। मुखालिफिन का हमला। 30 अप्रैल 2011 को अकबरुद्दीन ओवैसी पर अपोजिशन ने हमला किया। मुखालिफिन ने पहले चाकुओं से हमला किया और फिर फायरिंग की। उसके साथ ही MLA के बंदूक ब्रादरों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस वाक़ये में अकबरुद्दीन ओवैसी शदीद जख्मी हो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस्म में 2 गोलियां दाखिल हुई। चाकू के 17 जख्म लगे थे। उनकी आदिलाबाद जिला के निर्मल कस्बे में 24 दिसंबर 2012 को की गई एक तकरीर शदीद तनाज़े का शिकार हुई। उस तकरीर की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। उन्होंने हिंदुओं के बारे में नाज़ेबा तबसरा किया। उन्होंने पुलिस के रवैये पर तनकीद की। कई अदीबों और समाजी कारकुनों ने उन पर तनकीद की। उन पर तनकीद करने वालों में असगर अली इंजीनियर, स्वामी अग्निवेश, महेश भट्ट, हामिद मोहम्मद खान, संदीप पांडे, राम पूनियानी और दीगर भी शामिल हैं।